भारतीय टीम जिसको कहा जा रहा था कि एक ऐसी टीम है जिसके सामने कोई भी टीम आ जाए उसे खा जाएगी, उसे तबाह कर देगी, बॉलर्स को बहुत ज़्यादा पसीना बहाना पड़ेगा, हिटिंग होगी, 250-300 के स्कोर देखने को मिलेंगे। ऐसा कुछ पहले मैच में हुआ नहीं और पहले मैच में टीम इंडिया के सामने यूएसए थी और ज़्यादा उम्मीदें थी कि भाई बहुत ज़्यादा हिटिंग देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसा कमाल किया यूएस के गेंदबाजों ने कि भारतीय टीम के पसीने छूट गए, फैंस के पसीने छूट गए, वानखेड़े स्टेडियम सन्नाटे में चला गया और कमाल करके दिखाया है बहुत सारे गेंदबाजों वैसे तो यूएस के। लेकिन हम इस वीडियो में एक खास गेंदबाज के बारे में बात करने वाले हैं जिसने भारत के टॉप बल्लेबाजों को यानी कि उन हिटर्स और फिनिशर्स को पवेलियन का रास्ता दिखाया जिनको आउट करने में कीवी और जो आप कह सकते हैं फुल मेंबर देश उनके गेंदबाजों को भी बड़ी परेशानी होती है। मेरे साथ सुकांत है। तो सुकांत, सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि आप उनका पूरा नाम बता दें क्योंकि उनके नाम को लेकर के हम बहुत ज़्यादा चर्चा कर रहे थे अब इस वीडियो से पहले ही कि हम किस गेंदबाज के बारे में बात कर रहे हैं। उनका नाम है शैडली वैन स्क्वॉकविक और मूल रूप से आते हैं साउथ अफ्रीका से, लेकिन अभी यूएस की टीम में है। और मतलब जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की, अपना बेस्ट पूरी ज़िंदगी का जो स्पेल कैसा रहा उनका, वही मैं चाहती थी। पहले स्पेल बता दें। उन्होंने 4 ओवर किए, 25 रन दिए और 4 विकेट झटके और ये उनके करियर का भी बेस्ट स्पेल है। तो मतलब ये उन्होंने मतलब वो मौका दस्तूर सब देखते हुए हिट किया है और मतलब बेस्ट बचा के रखा था टीम इंडिया के लिए। और जैसे ही टीम इंडिया सामने पड़ी और उसके बाद उन्होंने कमाल कर दिया। इससे पहले रिया एक और ख़ास बात ये है कि वार्म अप मैचेस में 2 मैचेस उन्होंने खेले, एक भी विकेट उनको नहीं मिला। इंडिया एक अगेंस्ट उनको एक भी सफलता नहीं मिली, लेकिन यहाँ टीम इंडिया के अगेंस्ट और जिस ओवर में उन्होंने पूरा कहर बरपाया है वो है पावर प्ले का आखिरी ओवर। मोनांक पटेल जानते थे इस ओवर में टीम इंडिया इसको बड़ा बनाने की कोशिश करेगी और जितना से ज़्यादा रन लूटने की कोशिश करेंगे और हुआ भी कुछ ऐसा ही, कोशिश भी वैसी ही रही। और उस कोशिश में हमने 3 विकेट गंवा दिए, पहले ईशान किशन, फिर तिलक वर्मा और अंत में शिवम दुबे। और ऐसा हो गया कि 6 ओवर के बाद हम जहां 44 से सोच रहे थे कि अब 60 तक पहुंच जाएंगे, वो 44 से 46 पे पहुंचे और विकेट 1 से 4 पे पहुंच गए। तो वो एक बहुत बड़ा झटका था और वहां पे टीम इंडिया बिखर गई बिल्कुल। वो तो अंतिम ओवर में उनको 12 रन पड़ गए, नहीं तो 3 ओवर में तो उन्होंने सिर्फ 13 रन दिए थे और उसमें 3 विकेट चटकाए थे। और एक जो सबसे खास बात ये रही कि उन्होंने बॉलिंग बहुत ही समझबूझ के की, लाइन लेंथ सही थी और सबसे खास बात कि स्लोअर वंस को बहुत सही तरीके से उन्होंने डाला। ईशान का विकेट हो चाहे शिवम दुबे का विकेट हो, दोनों स्लोअर वंस पे, इवन तिलक वर्मा का भी विकेट कुछ उसी अंदाज में गया। लेकिन रिया जो सबसे खास बात रही कि आप उस मैच में जब लग रहा था कि ठीक है एक पार्टनरशिप बन रही है, 180 तक भी जा सकता है स्कोर और अर्शदीप ने अच्छा साथ निभा दिया है, तो अंत में उन्होंने अर्शदीप का भी विकेट ले लिया। वो जो आखिरी उम्मीद थी कि 160 से 180 ना पहुंच जाए, वो भी उम्मीदें खत्म कर दी। बिल्कुल। तो मतलब एक तरीके से शुरुआत में भी अटैक किया, फिर लास्ट में भी उन्होंने आकर के 19वें ओवर में वो काम कर दिया कि बस टीम इंडिया एक बहुत ज़्यादा स्कोर तक ना पहुंच पाए, क्योंकि पता था कि अब सामने सूर्य कुमार यादव अकेले कितनी मेहनत करेंगे और कब तक मेहनत करेंगे। वरुण चक्रवर्ती ने वही किया, रन आउट हो गए। तो इसीलिए इस लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट था उनका मतलब स्पेल। और टीम इंडिया को एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि कुछ ऐसा कुछ प्रोड्यूस होने वाला है सामने। और वो जिस तैयारी करके आए थे, जैसे बॉलर्स को खेल कर आए थे, तो उनको लगा था अरे इनको तो बहुत आराम से कूटेंगे, और वही हो भी रहा था कि ठीक है आप जाओगे अटैक करोगे और ये। लेकिन जब सामने आए स्क्वॉकविक तो फिर उन्होंने फिर किसी की नहीं चलने दी और सिर्फ उनकी चली है। थोड़ा सा हम इस गेंदबाज के बारे में जानेंगे क्योंकि उनका बड़ा खास कनेक्शन है, क्योंकि वो खुद ऑलराउंडर है। उनका कनेक्शन है एक और साउथ अफ्रीकी ऑलराउंडर के साथ जिनका नाम है जैक कैलिस, जिनको कि अगर आप कहें कि क्रिकेट हिस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स की लिस्ट में शुमार किया जाता है। बहुत ज़्यादा दीवाने हैं उनके। लेकिन उनका इस गेंदबाज के साथ क्या कनेक्शन है जो कि यूएस की टीम से खेल रहा है? सुकांत ज़रा बताइए। देखिए इनका कनेक्शन ऐसा है कि इन्होंने जब क्रिकेट खेलना शुरू किया था तो जिस स्कूल से खेलना शुरू किया था, विनबर्ग हाई स्कूल, वहीं से वो भी पढ़ के आए थे। मतलब जैक कैलिस और एलन लैम जैसे जो साउथ अफ्रीकी ऑलराउंडर थे, जिन्होंने मतलब मीडियम पेसर भी कह सकते हो आप, मीडियम पेसर ऑलराउंडर, वो वैसे थे। 2008 में इन्होंने डेब्यू भी कर लिया था लिस्ट ए क्रिकेट में। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा रहा, 2009 बहुत अच्छा रहा, वहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हुई थी, जस्ट मतलब 2020 टूर्नामेंट शुरू हुआ था और उसमें इन्होंने ईगल्स के लिए बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। लेकिन उस 1 साल के बाद इन्होंने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया, टीम में नहीं आ सके साउथ अफ्रीकी टीम में। और 10 साल बाद लगभग 2020 में ये मूव आउट कर गए और अमेरिका चले गए। वहाँ मेजर लीग क्रिकेट खेला, वहाँ पे माइनर लीग क्रिकेट खेला और बाकी जो टूर्नामेंट्स है IL-20, इन सब में उन्होंने काफ़ी प्रदर्शन किया है। लेकिन उनके बेस्ट स्पेल को उन्होंने बचा के रखा था T20 इंटरनेशनल में प्रोड्यूस करने के लिए, वो भी इंडिया के खिलाफ, और वो आज उन्होंने प्रोड्यूस कर दिया है।
अगर हम एक और चीज़ के बारे में बात करें कि पिछली बार हमने देखा था कि यूएस की जो टीम थी पाकिस्तान को हरा के उन्होंने एक अपसेट किया था और वो सुपर 8 में पहुंच गई थी। इस बार अगर यूएस को सुपर 8 में पहुंचना, तो आपको लगता है कि इस गेंदबाज की भूमिका बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है? क्योंकि इंडिया के अगेंस्ट, जो कि इस ग्रुप की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम मानी जा रही थी, टूर्नामेंट की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम मानी जा रही थी, अगर उसके अगेंस्ट उन्होंने 4 विकेट लिए हैं, तो अब उनका सामना पाकिस्तान, नामीबिया और नीदरलैंड से होना है। तो वहाँ पर भी ऐसी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है उनसे। उनका रोल बहुत अहम होने वाला है अगर यूएस को सुपर 8 में पहुंचना है। देखिए, अगर पिच इस तरह की होगी तो बिल्कुल बहुत अहम होने वाले हैं, क्योंकि सबसे खास बात ये भी रही कि जिस तरह की ये पिच थी, बॉल फंस के आ रही थी और जो टीम इंडिया के बैटर संघर्ष भी कर रहे थे, वो इसलिए क्योंकि वो बॉल को रीड ही नहीं कर पा रहे थे, खास करके स्लोअर वंस को, और ये इनके स्ट्रेंथ है स्लोअर वंस को। अब बाकी लोग भी पढ़ लिए होंगे और वो भी उस पर काम करेंगे, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि अगर जिस तरह की स्पेल इन्होंने आज की है, अगर इस तरह की बॉलिंग इन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट की या फिर किसी भी टीम के अगेंस्ट की, तो वो बहुत खतरनाक साबित होने वाले हैं। और देखिए 2024 में इनकी थोड़ी झलकियां दिखी थी, एक आध मैच में इन्होंने 2-3 विकेट झटकाए थे और वहाँ पे मतलब इन्होंने हल्का फुल्का नाम कमाया था, लेकिन अब इनको बैंग स्टार्ट मिल गया है और अब देखना ये है कि आगे ये क्या कमाल करते हैं, क्योंकि ये बहुत अहम होने वाले हैं। क्योंकि अगर अमेरिका को पहुँचना है आगे, सुपर 8 में जाना है या उससे आगे खेलना है, तो ये बहुत अहम होंगे। यानी कि इस गेंदबाज से सिर्फ भारतीय टीम नहीं, सबको थोड़ा सा बच के रहने की जरूरत है, क्योंकि कभी भी उनकी गेंदों का जादू चल सकता है और सामने वाले बल्लेबाज उसी तरीके से, आप कह सकते हैं, स्ट्रगल कर सकते हैं, फ्लॉप हो सकता है, फेल हो सकता है, जैसे आज हमने टीम इंडिया के स्टार्स के साथ देखा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन हम T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी तमाम अपडेट्स लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। मेरा नाम है रिया, साथ ही सुकांत। शुक्रिया।